पहली बात तो मुझे आज वो बात याद आ रही है कि 2011 के उस दौर के बाद में जब न्यूट्रीचार्ज ने बड़े भाई की भूमिका निभाकर शायद उस समय मिलन सर नहीं थे और शायद मनीषा मैडम भी थे, इन मुझे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सर मिलन सर थे मगर पर्दे के पीछे। मिलन सर थे तो सही तब भी सर, मगर पर्दे के पीछे। हाँ, नहीं फ्रंट एंड में नहीं थे, क्योंकि उस समय हम पूरा का पूरा आरसीएम परिवार और आरसीएम के लीडर्स और आरसीएम के सभी सहयोगी साथी फॉलोअर, जो भी आरसीएम के लवर्स लीडर्स फॉलोअर, सब एक सदमे के दौर से गुजरे थे और कोई पहल नहीं कर पा रहा था कि हम किस तरह से वापस खड़े हों, और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस समय मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि मनोज जी ने बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका निभाकर आरसीएम को वापस अपनी पहल करी। उन्होंने हर जगह पहल करी और बिल्कुल तो वो सीन, वो लम्हा मुझे याद आ रहा है। और आज हम लोग की बिल्कुल जो दिन है आज का, सृष्टि चक्र पर कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स अवतरित होती है और उनके इर्द गिर्द ये सारा ताना बाना चलता है। वो कहते हैं जैसे 100 वाट का बल्ब अपनी रोशनी देता है, 1000 वाट का अपनी रोशनी देता है, कुछ डिवाइन सोल्स होती है, उनकी अपनी रोशनी होती है और उन्हीं के इर्द गिर्द सृष्टि का सारा नाटक चलता है और उन्हीं के पास में ईश्वरीय प्रेरणाएं होती है और उन्हीं के पास ईश्वर की मदद के हाथ होते हैं। तो हम सब उनकी भुजाएं हैं। वो कहते हैं जैसे ईश्वर की भुजाएं होते हैं वैसे ही डिवाइन सोल्स की भी भुजाएं होती है और हम सबको ये गौरव प्राप्त है कि हम एक महान और नेक काम के भागीदार हैं और जिसकी प्रेरणाएं टीसीजी के माध्यम से अवतरित होती हैं। तो बिल्कुल ये अपने आप में बहुत पुनीत। मैं अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले जाऊं, एक शब्द है स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत, और भारत को भारतीयता के आधार पर, क्योंकि हमारी जब मीटिंगें होती है तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन भारत को भारतीयता के आधार पर वापस अपनी उस स्वर्णिम पोजीशन में पहुंचाने का जो मादा है वो आरसीएम के पास है। और वो ईश्वरीय प्रेरणाओं से वो चीजें होती है। आज के 20 साल पहले, 21 साल पहले जब एक प्रोडक्ट से शुरुआत हो और उस समय स्वास्थ्य रक्षा, आत्मनिर्भर की बात, ये सब जो बातें होती है ना, ये बहुत डिवाइन पावर के साथ होती है। आज अगर मैं पूरा सीन आपके सामने रखूं तो भारत की जो सिचुएशन है, भारत की 85% जनसंख्या की फैमिली इनकम जो है वो 15,000 से नीचे है। 85% ऑफ पॉपुलेशन। भारत के 65% लोग गांव में रहते हैं और भारत के 70% लोग कम पढ़े लिखे हैं और यही असली भारत है। 70% लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएशन है, यानी कोई 5वीं क्लास पढ़ के छूट गया है, कोई स्कूल ही नहीं गया है, कोई स्कूल में बीच में कब छोड़ दी है, कब घर वालों ने छुड़ा दी, कोई फेल हो गए। मतलब ये रियल पिक्चर है। और उस भारत को नया भारत बनाने का मादा अगर किसी में है तो वो आप और हम और आरसीएम में है।